तो क्लास 11th में मुझे अभी भी याद है, और तब से ये जिज्ञासा थी कि ये कभी एक्सपीरियंस करूंगी जो इस बुक में लिखा है। कभी मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा, कोई गाइड होगा मेरा जो मुझे बताएगा कि हाउ टू गो अबाउट जो है वो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो वो जिज्ञासा तब से बनी हुई थी। वेरी गुड। फिर ग्रेजुअली देन रास्ते बनते गए, बट सीरियसली इनटू मेडिटेशन आई वाज ऑलवेज वेरी इंट्यूटिव। जैसे इंट्यूशन बहुत मेरा स्ट्रांग था शुरू से ही, मतलब सिक्स सेंस कह सकते हैं। और कई बार लगता था कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि जो बोलती हूँ वो हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलती हूँ मैं। तो कुछ अगर अनहोनी भी होनी है तो ऐसी फीलिंग आ जाती थी। सो आई स्टार्टेड शेयरिंग विद माई सिस्टर, फादर, मदर, हस्बैंड कि मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर फिर ये लोग थोड़ा बिलीव करना शुरू हो गए कि ये इसके दिमाग में जो आता है भाई इसकी बात थोड़ा मान ही लेते हैं। श्री राम सर। अपर्णा के सेशंस आप अटेंड कर चुके हैं ये? हाँ, कर चुकी हूँ, पता नहीं कौन मैम से जन्म में। उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। अपर्णा मैम ऐसे लगते हैं हम तो मिले नहीं है, स्क्रीन पे ही देखा है एक्चुअली बट ऐसा लगता है कि मैंने आपको बोलते हुए भी सुना है और सेशंस भी आपके अटेंड करे हैं, और जबकि करे नहीं है। अकॉर्डिंग टू अनुपमा मैम आपने लिए नहीं है। करेक्ट मैम। मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ मिले हैं और कहाँ मैंने आपको सुना है। और एक नहीं, 2-3 बार सुना है। ओके। सम कनेक्ट, सोल कनेक्ट, आई थिंक। यस यस यस। मेरे ख्याल से सेथ विजडम वर्कशॉप में भी आप मैंने ही आपको कॉल किया था आई गेस। तो सॉरी, सेथ विजडम वर्कशॉप में भी थे आप, राइट? हाँ जी, आई वाज देयर एंड आप एडमिन थे ना? यस 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 यस। तो वो कनेक्शन वैसे भी शुरू हो गया था तब से। शुरू हो गया था। यस, दैट इज देयर। अपर्णा बताया नहीं कौन कौन से प्लेन्स पे जाके रात को सेशंस लेके आ जाती है दूसरे? हाँ, मस्ट बी एस्ट्रल ट्रैवल। आई कुडंट बिलीव व्हेन यू सेड कि नहीं इन्होंने नहीं लिए अभी तक सेशन। ओके। माइट बी मेरे हायर डायमेंशन में होंगे आगे, वी रियली डोंट नो। सकता है मैडम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने सुबह ही कहा ना मुझे आज सेशन लेने के लिए, तो एक दिमाग में जो भी है आई जस्ट जॉटेड डाउन अ फ्यू थिंग्स, उसी पे बोल दूंगी। आज मैम जब मैंने सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन किया ना, तो हितेश सर का मेडिटेशन किया था। तो एंड देन पता नहीं मेडिटेशन होने के बाद जस्ट आप ही मेरे सामने, आई हैव नॉट सीन यू बट वो नाम याद आया मेरा कोकिल का, एंड आई जस्ट थॉट आई वुड फॉरवर्ड इट टू यू करके सोच के मैंने लिखा वो, और आपको फॉरवर्ड करने जा रहे तो आप ऑनलाइन दिखे मुझे उसी समय पे, तो मैंने फॉरवर्ड भी कर लिया। एंड देन अभी इमीडिएटली मुझे अनुपम मैम का थोड़ी देर में ये भी मैसेज आया कि शायद कोकिल लेगी करके फेथ के बारे में। सो इट वाज ऑल लिंक्ड अप, यानी आज का दिन आपके लिए बना हुआ था। हाँ जी, मस्ट बी, मस्ट बी। ना 33 हो गया, 1-2 मिनट और देखती हूँ, ऑलमोस्ट 30 हो जाए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगी मैं, या शुरू कर दूं? हाँ मैम, शुरू कर दीजिए इंट्रोडक्शन। हाँ, कोकिल मैम लास्ट 15 ईयर से टीचर हैं, और ये क्या बोला था, पीजीटी और इंग्लिश क्लासेस लेती हैं, पीजीटी हैं, और 18 ईयर्स से ये सर्विस कर रही थी। लास्ट 5 ईयर्स से ये अभी घर पे है, और काउंसलर भी है ये। हम यानी ये काउंसलिंग भी करती हैं और काफी काउंसलिंग का काम कर चुकी हैं ये। इसके अलावा ये इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा वो खुद बताएंगी। इंग्लिश टीचर है ये इनका यहाँ पे पहला सेशन है, बट शी साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने जब पूछा आप ले सकते हो क्या सेशन, तो बोले ठीक है। फिर 1-2 टॉपिक डिस्कस हुए, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं फेथ पे ले लूं, तो मैंने कहा ठीक है, वो खुद से आए तो ज्यादा अच्छा है ना। यस, ओवर टू यू कोकिल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस सेशन में प्रेजेंट सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार।
ब्रह्म ऋषि, महर्षि, पितामह पात्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सेशन में सभी एडमिन्स और मास्टर्स जो आज मेरे से जुड़े हैं, उन सबके आपको सबको वंदन। सेशन तो ज्वाइन मैंने कर लिया, JTTP 4 से मैं सबसे जुड़ भी गई और एक आदत भी बन गई कि अपने आप अब नींद भी खुल जाती है सुबह, चाहे कहीं नहीं जाना, लेकिन जो भी वर्कशॉप्स ग्रुप में डालते हैं अनुपमा मैम एंड अदर्स, जो भी मुझे पता चलता है, इच्छा होती है कि मैं सारे अटेंड करूं। और हम सबका मुझे लगता है एक सोल कनेक्ट है। ऐसे अनजाने से लोग नहीं लगता है हम मिले हैं पहले कभी, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। ऐसी फीलिंग तो आती है, मुझे कई बार आती है। और एक बॉन्डिंग जैसे लगता है कि हम जुड़े हुए हैं, एक कोई जैसे एक ही माला में मोती पिरोए हुए हैं, इस तरह की फीलिंग तो है, डेफिनेटली है। एंड फेथ इसलिए कि एक फेथ ये था बचपन से कि जब इस तरफ झुकाव था, घर में फादर भी मेडिटेशन और थोड़ा सा माहौल भी ऐसा था, बहुत रिचुअलिस्टिक नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ पेरेंट्स का भी झुकाव है। और बहुत ही मॉरल वैल्यूज, और इस प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में मैं अपनी चॉइस से आई। और स्टूडेंट्स के साथ जो कनेक्ट होता है वो भी आई कुड फील के मैं शेयर करूं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जर्नी टू बिकम अ टीचर बाय चॉइस। तो वो एक फेथ जो था कि मुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, कुछ जानने की जिज्ञासा थी, जानना चाह रही थी मैं। और यही इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है कि इतने मास्टर्स को हम सुनते हैं रोज इस माध्यम से। और मेरे लिए तो ये पेंडेमिक हैज कम एज अ ब्लेसिंग, नहीं तो कहाँ इतना मौका मिलता है कि कोई ग्रुप में आ जाए और हम बैठे हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है, हमारे कितने ही आने जाने पे जो रोक है, इससे अच्छा और क्या हो सकता था हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। Yes. तो मुझे तो लग रहा है कि इट हैज कम एज अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक मी, और हम सब जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें समय नहीं होता जिंदगी की भाग दौड़ में, और कमिटमेंट्स इतने हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं चाहे वो सोशल हैं, आने जाने में, सफर करने में, जब सब कुछ बंद हो गया तो मुझे लगा कि हमारे पास समय ही समय है, तो क्यों ना हम इसको एक पॉजिटिव वे में यूज करें। तो इस तरह से मैं कनेक्ट होती गई, एक के बाद एक वर्कशॉप्स, आप ये सेमिनार्स और सेशंस अटेंड करती गई, जितने भी जब जहां पता चलता मुझे। और फिर आज सुबह मुझे मेरा टेस्ट हो रहा है अभी मैम ने कहा कि आप भी एक सेशन ले लीजिए, तो वो फेथ था इनका मेरे पे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि व्हाट इज फेथ। फेथ है क्या? हिंदी में बोलें तो भरोसा, विश्वास, यही फेथ है। मैम पहले मेडिटेशन करेंगे कि पहले ये मैं कुछ सेशन ही ले लूं? पहले नहीं, मेडिटेशन करवा लेंगे। सेशन ही ले लेना, नहीं, मेडिटेशन बाद में। मेडिटेशन, क्योंकि पूरा दिन का सब लोग आए रहते हैं ना। परसों नीता मैम बोली थी ना, हाँ जी, जैसे ब्रह्मर्षि पात्री जी होते हैं तब भी वो मेडिटेशन को प्रेफरेंस देते हैं ताकि सब पूरे दिन का शांत हो जाए ठीक है। फिर सेशन। हाँ जी, तो लाइट बंद कर दूं, थोड़ी सी लाइट कम कर दूं? चलेगा। जगन्नाथ सर, आप म्यूजिक लगाएंगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो गए। हाँ यस मैडम, लगा दूंगा मैडम मैं। ओके। एंड He's going to put the music. ये म्यूजिक नहीं जा रहा है? नहीं, ये तो कुछ नहीं दिख रहा, खाली ही दिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये म्यूजिक बंद कर दो इसी को।
गंजी सर म्यूजिक लगा रहे? यस मैडम। ओके। मैं दिख रही हूँ? इतनी लाइट काफी है कि ऑन करूं? दिख रहे हो आप? ओके ओके। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु भूले कभी हम राह दिवाकर, याद करें हम तेरे वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित। हम आनापाना सती मेडिटेशन करेंगे। सभी चश्मे उतार लें, पैरों को क्रॉस कर लें, सुखासन में बैठ जाए, उंगलियां में उंगलियां फंसा लें। आंखें किसी भी हालत में नहीं खोलना है मास्टर्स। करने तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही ध्यान शीश झुकाऊं, चरणों में रखना सदा। सद्गुरु अपनी सांसों पे सब ध्यान दें। बिना कोई कोशिश के, बिना कोई एफर्ट के इस प्रकार आपकी सांस चल रही है, चलने दें। मिट जाए गुरुवर वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे। जानी हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे करम, सेवा में अर्पण हो मेरा अपना ध्यान है बस अपने भीतर के विचारों से हटा के सद्गुरु परमात्मा अपनी सांसों पे लाना जरूरी है मास्टर। को तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी इमेजिन करिए अपने आप को एक छोटा सा बच्चा जो माँ की उंगली पकड़ के चलता है। गुरु परमात्मा। जैसे इस म्यूजिक में हमें अनुभव हो रहा है, सद्गुरु माँ की उंगली, हमारा हाथ हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण उस छोटे से बच्चे के रूप में आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। कामना। सद्गुरु परमात्मा जहाँ जहाँ माँ लेके जाती है एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है। तेरी हाथ में कभी माँ की उंगली आती है, कभी माँ का पल्लू आता है। अपने विश्वास से बच्चा चलता ही जाता है। सद्गुरु परमात्मा
छोटी सी जर्नी होती है जब माँ बच्चे की उंगली पकड़ के उसको लेके जाती है। वो प्यारा सा इनोसेंस, वो वाला जो विश्वास है, वही तो फेथ है। कभी हम राह दिवाकर याद करें हम तेरे वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है ये जीवन। उस समय जिस राह पे माँ चलती है बच्चे के साथ, वो समर्पण, वही तो फेथ है। तुझको ही ध्यान माँ पे संपूर्ण विश्वास, चरणों में रखना सदा, माँ के कदमों से कदमें अपने मिला के परमात्मा बच्चा छोटे छोटे कदम पीछे पीछे माँ के, उस रूप को आप अनुभव करिए इस समय। अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना कभी बच्चे अंधेरे में जाने से भी डरता है, माँ पकड़ के ले जाती है। कभी अनजान रास्तों में चलने से डर लगता है, लेकिन जब माँ थाम लेती है तो अपने विश्वास से हम निकल पड़ते हैं साथ। हमारे करम, वो प्यारा सा जो एक समर्पण रहता है माँ की तरफ एक छोटे से बच्चे का, जिसने अभी अभी चलना सीखा है। यही प्रार्थना, सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले सबसे पहला सद्गुरु तो माँ ही है। तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो माँ से बढ़कर ना कोई परमात्मा है, ना कोई सद्गुरु। गुरु परमात्मा, माँ ने तो सिखाया समर्पण। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल, फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड इज मदर। तेरी शरण हो, तेरी बच्चे की पहली टीचर कामना, सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना, अनुभव कीजिए अपनी माँ का स्पर्श, उनके हाथों को आपके सिर पे, आपके बालों पे सहलाना। कभी चोट लगी, गिर गए तो माँ के हाथों ने आपके आंसू पोंछे। भूले कभी हम राह दिवाकर, याद करें हम तेरे वचन, तन मन माँ की गोद का अनुभव, समर्पित, अब इतना आराम ये जीवन शायद ही कभी किसी और जगह हमें मिला हो। के स्पर्श जैसा पवित्रता शायद ही हमें कभी अनुभव हुआ हो। से ही मेरा जहां, तुझको ही ध्यान शीश झुका माँ की गोद में सर रख के सोना, सदा, सद्गुरु परमात्मा सबसे पहला समर्पण, सबसे पहला विश्वास और सबसे पहला फेथ हर
आत्मा के लिए है उसकी माँ का। अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे, जानी हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे करम। माँ की सीख, हमारी पहली सीख जो माँ ने हमें सिखाया, जितनी वैल्यूज, जितने संस्कार माँ ने अपने बच्चे को दिए, जीवन भर साथ रहते हैं। कभी कभी झंझोड़ भी देते हैं और याद दिलाते हैं क्या सिखाया था। तेरी लगन हो ना हो कोई कामना, सद्गुरु परमात्मा। और जब थक जाते हैं वो छोटे से नन्हे से प्यारे से पैर हमको चलना बंद कर देते हैं, थोड़ी हट भी करते हैं, थोड़ी जिद भी करते हैं। तेरी शरण हो, तेरी लगन हो ना और भाग्य खुल जाता है जब माँ अपनी गोदी में उठा लेती है। सद्गुरु परमात्मा, हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो ना हो कोई कामना, सद्गुरु परमात्मा। माँ ही छोटे से अपने बच्चे को छोड़ के आती है उसके गुरु के पास ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। 5 साल तक माँ होती है गुरु, उसके बाद बच्चा जाता है अपनी फॉर्मल एजुकेशन के लिए। कभी हम राह दिवाकर याद करें वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरा है ये जीवन, अब रोम रोम रग रग उस माँ को समर्पित है आज। नमन है माँ के चरणों में, जहाँ पे भी है वो। तुझसे नमन है आज उनके पवित्र कदमों में, नमन है उनके हाथों के नीचे अपना सर रख के, रखना सदा, नमन है आज माँ को इस फेथ को सिखाने के लिए। अज्ञान अंधेरा मिट जाए माँ ही तो है जो ये अज्ञान और अंधेरा मिटाती है, तैयार करती है एक शिष्य को। ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे, जानी हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे करम, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना, सद्गुरु परमात्मा, हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो ना हो नन्हे से बालक, नन्हा सा बालिका के सारे कष्टों को हरने वाली, सारे कष्टों को अपने ऊपर लेने वाली, दुआएं देने वाली हमारी माँ हम सब की
आपकी मेरी आज उस माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा, हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा। माँ की तरह ही देखने वाले तो सद्गुरु हैं। अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई पीड़ा हो, अंदर कहीं कोई दर्द हो, याद करे हम तेरे अपनी माँ का हाथ वहाँ पे बंधन सब तुझको विजुलाइज करके सोच के अब कि माँ आपको सहला रही है। ये जी देखिए आपका दर्द कैसे गायब होता है। मेरा है, ये जी सारे दिन भर की थकान आपके तू टांगों में अगर है, जोड़ों में है, थके हुए हैं आप, तुझसे ही मेरा जहां। सोचिए आपकी माँ आपका सिर कैसे आपके बालों में अपनी उंगलियां कैसे सहला रही हैं। चरणों में रखना करके तो देखिए, देखिए कैसे आपकी थकान मिटती है। गुरु परमात्मा। और जिनकी माँ उनके पास है, जो इतने भाग्यवान हैं, इतने खुशकिस्मत हैं, अगर माँ आपके पास है, दूसरे कमरे में है, आज गोदी में उनकी लेटिएगा जरूर। देना हमें बिखरे कभी ना, साथ रहे हम संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे। जानी हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे करम, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सद्गुरु परमात्मा, हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा। सद्गुरु परमात्मा, हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा, हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा। Last 2 minutes. भूले कभी हम राह दिवाकर, याद करे हम तेरे वचन, तन मन धन सब तुझको समर्पित, अब तेरे
वापस आने को तैयार हैं सब? या माँ के साथ थोड़ा और टाइम बिताएंगे? अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे, जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे करम, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना, सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना, सद्गुरु परमात्मा। थैंक यू गंजी सर, थैंक यू। अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों में अपने दोनों हाथ रखिए। माँ की उंगली तो छोड़नी पड़ेगी अब। हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम बड़े हो गए। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल के और प्रेजेंट में आएंगे। माँ का धन्यवाद। मेडिटेशन में माँ को याद करना मेरा प्लान नहीं था ऐसा, वो बन गया जब मैंने ये म्यूजिक और गाना सुना। थैंक यू सर, आपने गाइड कर दिया। आपकी तरफ से ये गाइडेंस था और बहुत अच्छा हुआ, मेरा मेडिटेशन बहुत बढ़िया हुआ सर आपकी वजह से, ये गाने की वजह से रास्ते खुलते गए और दिमाग में जो आता गया मुंह से निकलता गया। कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं था ऐसा। यस, सदगुरु भी एक माँ जैसा ही है, वो भी अपना शिष्यों को हाथ पकड़ के आगे ले चलता है। तभी तो हमारा मन नहीं कर रहा है ना आंखें खोलने का और उनका हाथ छोड़ने का। यस, एक 2 मिनट के लिए मैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी प्लीज। प्लीज मैडम प्लीज। मुझे मेरी मम्मी पापा वो एक्चुअली अभी जपा स्टेज में है। श्री राम जय राम का वो जप करते हैं और भजन एंड ऑल रेगुलरली करते हैं। तो मैं भी इसी इसमें थी पहले और आई गॉट इनटू दिस ध्यान फ्रॉम JTTP2। तो अभी वो इसी पाथ में है, तो उनको यहाँ जहाँ ध्यान मार्ग में लाना मुझे थोड़ा दिक्कत जा रहा है, क्योंकि कितने सालों से बचपन से हम लोग जप कर रहे हैं, राम का ही कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में मुझे ये दिखा कि मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे बाजू में बैठे हुए हैं और मैं कोई गाना ऐसे कुछ लगा रही हूँ और मैं पापा को मेरे पापा उनका चश्मा हटाते हुए दिखा नहीं दे रहे हैं मुझे अच्छे से। मम्मी भी बाजू में बैठी हुई है और मैं उनको ध्यान सिखा रही हूँ और वो ध्यान एंजॉय कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा आपको कैसे लगा, तो वो बोल रहे अच्छा लगा मुझे करके। तो ये मैं खुद मेरे मन में अचीव करना चाहती हूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा को ध्यान सिखाऊं, पर कैसे सिखाऊं वो मुझे नहीं पता। But this happened through meditation just now, so hope Soul connect मैम। Yeah. कहीं तो कनेक्शन है। Yes, exactly. Thank you. माँ से बढ़कर जैसा बच्चे के लिए कोई नहीं, वैसे सदगुरु से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। आगे की राह, आगे का जीवन तो उन्होंने ही हमें गाइड करा है और अभी कर भी रहे हैं। तो
आगे बढ़े। यस मैडम। सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज फेथ। जैसा हमने अभी एक्सपीरियंस करा, फेथ और कुछ नहीं है, एक कनेक्ट है विद द यूनिवर्स, विद द हायर सोल, विद द हायर सेल्फ, जो हमें जोड़ता है हमारे मैं को छोड़ के। जैसा एक नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब माँ उसको नहलाती है, उसको पता होता है कि वो कितने सेफ हैंड्स में है, कहीं नहीं जाएगा, गिरेगा भी नहीं, उसके आँख में कान में कहीं पानी नहीं जाएगा। वो धीरे धीरे पानी डालते हैं, याद तो नहीं होगा हम में से किसी को, पर ऐसे ही किया होगा ना, हमने भी तो ऐसे ही करा। तो वो जो बच्चे का एक फेथ होता है, एक विश्वास होता है, वो जो फेथ है वही तो लाना है, टोटल सरेंडर। जैसे फादर एक बच्चे को गोदी में लेके उछालते हैं, उसको पता है कि मैं हवा में हूं, लेकिन वो डरता तो नहीं है ना कि मैं गिर जाऊंगा, फटाफट पकड़ लेते हैं आपको। कितना फेथ है बच्चे को अपने फादर के स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे, उनकी मजबूत बाहों पे। वही तो फेथ चाहिए हमें। जब बच्चे को स्विमिंग सिखाई जाती है, तालाब में, स्विमिंग पूल में, चाहे वो इंस्ट्रक्टर हो, चाहे स्विमिंग वाला टीचर हो या पेरेंट हो, बच्चे को कह देते हैं बस अब तुम पानी में हो, हाथ पैर मारो, मैं हूं ना, या जंप मारो, डाइव करो। वो करता है, डर तो लगता है पर वो करता है ना, एक सरेंडर है, एक फेथ है। और बड़ा होता है, फॉर्म भरता है, स्कूल्स में जाता है, टीचर के ऊपर फेथ होता है कि जो मैम मुझे पढ़ा रही है वो मेरे एग्जाम में आएगा, मैं कर पाऊंगा। फिर एक फेथ होता है बच्चे को टीचर के ऊपर। कई बार ये फेथ ब्लाइंड फेथ होता है कि माँ से ज्यादा टीचर के ऊपर, नहीं मेरी मैम ने ऐसा कहा, नहीं आपको नहीं पता पर मेरी मैम ने जो कहा है मैं वही करूंगा या करूंगी। इतना ज्यादा फेथ अपनी टीचर पे, अपने गुरु पे, ये फेथ से बच्चा आगे बढ़ता है और बड़ी उम्र में अपना एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके फॉर्म भरता है, जॉब उसके एप्लीकेशंस देता है, रिज्यूमे भरता है। कुछ तो फेथ होता होगा कि मैं ये जॉब करूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी। या बाहर जाने की कोशिश करता है तो वीजा के लिए अप्लाई करता है, या किसी पर्टिकुलर जॉब में या सर्विस में जाने की इच्छुक है तो उस तरफ बढ़ता है। तो एक फेथ ही होता है कि आई विल डू इट, मैं कर पाऊंगा ये। एक दृढ़ निश्चय भी होता है कि ये मेरी लाइन है, मुझे आगे इसी में बढ़ना है, लाइफ संवारनी है अपनी। एक बहुत बड़ा फेथ चाहिए उसके लिए, उस पथ पे आगे बढ़ने के लिए, उस कर्म को करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमें एक फेथ चाहिए। फेथ इन द सिस्टम, फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जब उसी फेथ को हम लेके चलते हैं तो मेरी तरह फेथ इन जीटीटीपी, कितना फेथ कि यही मेरा रास्ता है, मुझे यहीं पे जुड़ना है सबसे। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी सिंस आई वाज 16 एंड 17, जब मैंने वो बुक पढ़ी। एक फेथ ही था जो मुझे यहाँ तक आज लेके आया है। ये बच्चा जब माँ की उंगली छोड़ के बड़े होके और उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, मैं एक लाइफ साइकिल धीरे धीरे हर स्टेप बता रही हूँ कि हम कैसे हर मोड़ पे हमें फेथ हम उसको निभाते हैं। जब एक नई नवेली दुल्हन, एक ब्राइड, उसका हाथ जब फादर देता है, एक फेथ होता है। वही दुल्हन जब घर आती है, एक फेथ होता है जब मदर इन लॉ उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं कि नाउ ओवर टू यू, आई हैंड ओवर एवरीथिंग, इस घर में जो है अब तुम्हारा है। कितना फेथ होता है उस पे।
फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उस इंसान पे कितना फेथ होता है, कितने लोग उससे जुड़े रहते हैं कि ही विल टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, ही विल टेक केयर ऑफ मी, ही विल टेक केयर ऑफ आवर रिलेटिव्स, हिज पेरेंट्स। ये क्या है? ये एक फेथ है जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे हम आगे इस थोड़े से खो भी जाते हैं अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और धीरे धीरे जब ज़्यादा ज्ञान आ जाता है या ज़्यादा कुछ हासिल हो जाता है तो कभी कभी फेथ डगमगा जाता है, अविश्वास आ जाता है। फिर वो अहम, फेथ का सबसे बड़ा दुश्मन तो अहम ही है। मैंने अचीव करा, ये मेरा, मैं ये हूँ, मेरा ओहदा ये है, मैं बहुत ज़्यादा आ गया, फेथ पीछे हो गया। मैंने ऐसा किया है, ये मेरा अचीवमेंट है, मेरे बच्चे हैं इसलिए ऐसे हैं, देखो कितना अचीव किया है क्योंकि मैंने उनको ऐसे करा। धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता है यूनिवर्स जब मैं आता है, अहम आता है। और फिर कुछ लाइफ में, यूनिवर्स में कुछ ऐसा अनुभव आ जाता है जब हम ये सीखते हैं कि आप तो एक आत्मा है, आपने तो कुछ भी नहीं करा, आप तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब ये ज्ञान कहीं से मिलता है तो इतनी देर तक मैं क्या कर रहा था, वो तो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। और वो यूनिवर्स आपको वो लेसन तब तक सिखाता है जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ जाती कि एक हायर सेल्फ है और हम उससे कनेक्टेड हैं। अगर हम सोल हैं तो हम भी तो एट पार हैं, हम भी तो एक उन्हीं की तरह परमात्मा हैं। हम यहाँ पे अपने अलग अलग आत्माओं के साथ जुड़े हैं, जो हमारे माँ बन के आए, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, ये सारी तो जीवात्मा है। फिर इनके साथ डिस्ट्रस्ट क्यों? कहाँ से आ गया ये मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ये क्यों आ गया? इस फेथ को बरकरार रखने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट होना, एक हायर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? जब हम बाहर से कम और अंदर से ज्यादा जुड़ेंगे। बहुत मन करता है आंखें बंद करके अपने आप से बातें करें। जितना ज्यादा हमारा ये ऐसा मन करेगा, जितना ज्यादा हम अपने अंदर सांसों पे ध्यान देंगे, ये बात समझ आती है, अरे गुरु तो मैं ही हूं, सांस तो मेरी चल रही है, इसी के तो मैं अधीन हूं। ये ट्रैंक्विलिटी, पीस, एक शांति जो अपने अंदर हम अनुभव करते हैं। अभी जैसे म्यूजिक लगा था और हम खो गए अपनी माँ के आंचल में। सदगुरु ने यही तो हमें आंचल दिया हुआ है, हमारे परमात्मा ने यही तो हमें दिया है, जिसको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कभी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फेथ कम हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उसने ऐसे करा, उसने वैसे करा, ये हो गया, ये अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे। वो जब जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं फेथ डगमगा जाता है। उसका एक ही उपाय है, दोबारा से हम उसको फेथ को लाएंगे, सब छोड़ छाड़ के सब भूल जाएंगे और फिर से मेडिटेशन में बैठेंगे।
गुरु का हाथ तो है ही, माँ का हाथ था, पिता का साया भी है। जिंदगी में और क्या चाहिए? एक समय तक बच्चे आपके साए में रहते हैं, एक ही समय तक। मैंने इतने सेशंस, इतने ग्रेट मास्टर्स के, इस JTTP के और इस सेशन के ध्यान 11+11 ध्यान के इतने मास्टर्स को ये कहते सुना कि वी डोंट ओन आवर चिल्ड्रन, उनको छोड़ना पड़ेगा। इन बंधनों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ उनको एक गाइड, एक लाइन कि ये है भाई ट्रैक, ये है भाई आपकी ट्रेन, आप चलिए, अब आप इस पे बैठिए। वो चेन खींचे, वो डोर पे खड़े हुए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? लाइफ में अब ये तो उन्होंने फैसला करना है ना कि अब वो डोर पे खड़े होके जाएंगे, खिड़की से हाथ निकालेंगे, हाथ अपना मुंह भी निकालेंगे। एक समय तक ही आप गाइड कर सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स पे फेथ है, वो संभालेंगे। लेकिन जब तक वो आधा अधूरा फेथ रहेगा, नहीं कल को ऐसा हो गया तो फिर मैं जिम्मेदार, दैट मीन्स फेथ नहीं है, पूरा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। फेथ होगा तो हम छोड़ेंगे, फेथ नहीं होगा तो हम पकड़ के बैठेंगे। और जब पकड़ते हैं, जैसे रेत, हाथ में रेत पकड़ी आपने, कभी पकड़ के देखा आपने? आप रेत को पकड़ रहे हैं, थोड़ी देर में क्या होता है? फिसल जाती है ना, धीरे धीरे निकल जाती है। तो आप ज्यादा देर पकड़ नहीं सकते, प्रकृति है, उसके आगे हमें झुकना ही है। करंट सिचुएशन ही ले लीजिए, क्या चल रहा है आज हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में। फेथ कितना कम हो गया है। अगर आज की तारीख की बात करें तो हमें ना ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ है, ना लीडर्स पे फेथ है, ना वैक्सीनेशन पे फेथ है। उसमें भी हम शक कर रहे हैं। कितना शक से हमारी जिंदगी भर गई। हम कितने घिरे हुए हैं डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट और शंकाओं से। दूसरों को शक की निगाह से ज्यादा और फेथ से कम देखते हैं। कई बार होता है ऐसा, या तो मुझे ये मिला, मेरे साथ ऐसे हुआ क्या। फिर ये आंसर भी आता है कई बार कि फेथ करना ठीक नहीं था, उस पर विश्वास करना भारी पड़ा, नुकसान हुआ। पर आपको जो लेसन मिला उसका क्या? आप और एनरिच हो गए। ये रामनवमी पास में है, तो अगर ये पूछा जाए कि राम के सबसे बड़े गुरु कौन थे, सबसे बड़े गुरु कौन थे राम के? एनीबडी? कोई कहना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? सबसे बड़े राम जी के गुरु तो कैकेयी थी, जिन्होंने इतना कुछ सिखा दिया। कैकेयी, इट इज कैकेयी। यस, अगर वो उनको वनवास, तो वो ये मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहते हैं, वो बनते कभी? राम कथा ही कुछ और होती। सीधे सीधे बैठ जाते अपनी गद्दी पे और राज करते, तो रामायण तो होती नहीं। एवरी कैरेक्टर, चाहे वो हमारे कितने स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे इतने रिलीजन्स हैं, इतने कल्चर्स हैं, हर एक रिलीजन और हर एक कल्चर में ऐसे कैरेक्टर बहुत हैं जिन्होंने कितना सफर किया, बट फिर भी उनका एक फेथ है। सिर तो फिर भी माँ के आगे झुका ना, माँ तो माँ है।
इनडायरेक्टली तो उन्होंने सिखा ही दिया इतना कुछ। तो ये फेथ होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, अपने ऊपर, अपने आसपास लोगों पे। चाहे आपको पता है कि वो विश्वास के पात्र नहीं है, नहीं, मैं नहीं इनको ट्रस्ट, फिर भी कहिए आई ट्रस्ट यू टोटली, डोंट प्रूव मी रॉन्ग, आई ट्रस्ट यू, आपके ऊपर पूरा विश्वास है मुझे, आई सरेंडर। किसी भी रिलीजियस प्लेस पे हम जाते हैं, चाहे चर्च में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, चाहे मॉस्क में जाएं, कहीं भी जाएं, सबसे पहले क्या झुकता है? हमारा यही झुकता है ना। आप सोचिए किसी भी एक रिलीजियस जगह के बारे में आप सोचिए, जहाँ पे कोई आइडल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे रिलीजन्स भी हैं, वहाँ पे भी हम ऐसे नहीं खड़े रहते, हम झुकी जाते हैं ना। सिर नहीं तो आंखें तो झुकी जाती, और वो तभी होता है जब अंदर से एक फेथ होता है। और वो फेथ होना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी नेमत है, मिरेकल है। इस फेथ को कभी टूटने ना दीजिएगा। अपने ऊपर विश्वास, अपने गुरु पे विश्वास, और जब विश्वास होता है तो मिरेकल्स होते हैं। ये बोलते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो मिरेकल्स हुए हैं। सॉरी, मैं ये पढ़ नहीं पाई, अभी किसी ने कुछ पोस्ट करा था, वो मिरेकल्स के बारे में सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि गुरु पे विश्वास है। चाहे गुरु नहीं मिले, फिजिकली हम दूर हैं, लेकिन उनके कोई आज का कनेक्ट नहीं है, जन्मों जन्मों का कनेक्ट है। गुरु तो ओमनी प्रेजेंट है। एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, कभी भी ऐसा लगता है इधर ही है, इधर ही है, ऐसी फीलिंग भी आती है, क्योंकि फेथ है। लाइफ में बहुत सारी चीजें फेथ से बदलती हुई मैंने देखी हैं। एक दृढ़ निश्चय, दृढ़, वो सब पीछे रह जाता है, बस एक फेथ रह जाता है। नहीं, मुझे नहीं पता, पर मुझे उस इंसान पे पूरा पूरा भरोसा है कि जो होगा ठीक होगा। ये फेथ अगर लाइफ में बरकरार रहे तो फिर और क्या चाहिए। जब हम अपने सेल्फ को एलिमिनेट करते हैं और एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज, हायर सेल्फ को सरेंडर करते हैं, उसमें मैं तो डिक्शनरी में फिर होता ही नहीं है, कि हम तो उससे कनेक्टेड हैं, हमने तो हमको अपने आप को सरेंडर कर दिया। बीइंग इन सिंक, वो जो दिव्य शक्ति है, बीइंग इन सिंक विद दैट दिव्य शक्ति, अपने आप को कम ना समझ के उनके साथ जुड़ना, परमात्मा का जो विराट शक्ति रूप है, जैसा हम अपने देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ एक फोर्स है, एक लाइट है। मेडिटेशन में मास्टर्स कहते हैं कि अब आप इमेजिन करिए आपके अंदर लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, गोल्डन लाइट। फिर हम मेडिटेशन करके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ। तो वो लाइट, वो उसको हमने रूप दिए हुए हैं। देवी का रूप है, भगवान अलग अलग, नानक बाबा अलग अलग, कितने ही रूप हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सोचे। बुद्धा, कि हाँ, बुद्धा को अगर हम इमेजिन करते हैं तो उनकी आंखें तो कभी खुली देखी नहीं मैंने कहीं, या पूरी बंद है या आधी बंद है ना, ऐसे ही होता है ना। ही इज ऑल द टाइम इन दैट स्टेट। कितना बढ़िया, कितने लकी हैं जो हमेशा ही मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। उनके साथ जुड़ना, उनको समर्पण करना, इस फेथ कि जो आप करेंगे मेरी लाइफ में, एक्सेप्टेड।
मैं फेस कर लूंगी। और जो ये हम कईयों से सुनते आते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सुनते हैं ना हम ऐसा, हैपेंस फॉर गुड। उस टाइम चाहे लगे, हमें उस समय जरूर चुप जाता है, ये कैसे मेरे लिए अच्छा हो गया, मैंने वहां जाना था और मैं वहां जा रहा हूँ, इधर हम चाह रहे थे रहना और निकल गए टिम्बकटू। ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, मेरे को तो ये जॉब करनी थी और मैं तो ये यहाँ पे पहुंच गया, मैंने तो इधर सोचा था कि ये करूंगा और मैं कहीं और ही निकल पड़ा। बिकॉज देयर इज अ डिवाइन प्लान, आपके लिए वही ठीक था, नहीं पता, किसी को पता है, वो किसी, उसके साथ समन्वय, उसके साथ जुड़ना, ज्वाइन होना, दैट इज फेथ। हम अपने आप को सीमित रखते हैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी दुनिया, मेरे आसपास काम करने वाले लोग, मेरे कोलीग्स, सीमित दुनिया। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं तो 100 200 पे भी जा सकती हूँ, बेशक 300, बस उतना ही ना, इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएंगे आप। लेकिन जब हम असीमित शक्तियों पे विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, फिर तो हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। फिर तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है ना स्पीड की, असीमित हो गए वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा आपकी क्या स्पीड थी जब आप जा रहे थे। कितना जरूरी है ये फेथ, अगर हमने अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट अपने आप पे भी, ब्लाइंड ट्रस्ट अपने गुरु पे, ब्लाइंड ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे, दिस इज फॉर चिल्ड्रन, ब्लाइंड ट्रस्ट अपने स्पाउस पे, blind trust अपने colleagues पे, blind trust, totally blind trust, and then see the miracles how they happen. जब आप अपने सामने वाले को ट्रस्ट करते हैं, फेथ दिखाते हैं, उसका मजा ही और है। उनके चेहरों पे जो रौनक आ जाती है ना, जो ग्लो आ जाता है उनके चेहरों पे कि हाँ अच्छा ये बनाओ भाई, ये है ये है ये है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डिश है, ये है, अब तुमने जैसा बनाना है बनाओ, अच्छा ही बनेगा। फिर देखिए वो कैसे, चाहे वो आपने अपने बच्चे को बोला, चाहे अपने घर में अपने काम करने वाले, उनके ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देते हैं फिर, क्योंकि आपको फेथ है उन पे। वननेस के साथ हम कहते हैं जुड़ना है। मेडिटेशन में इतने मास्टर्स ने यही बात बोली कि अब आप ये इमेजिन करो, अब आप ऐसे इमेजिन करो, अब आप अपने बॉडी पार्ट्स को हील करो, सेल्फ हीलिंग। और ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है इन्हीं मेडिटेशन के कोर्सेज जो मैंने करे, अभी सेशंस अटेंड करे, और एक से एक बढ़ के मास्टर्स ने हमें सिखाया कि अंदर आपके इतना कुछ है, इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी जो सेशन लिए, उन्होंने भी यही कहा कि आपका इट्स एवरीथिंग इन द माइंड। रिसेंटली मैंने जो अटेंड किए कि सब कुछ दिमाग में है, आप सोचते हैं तो ऐसा होता है, आपके कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स बीमार हो जाते हैं क्योंकि आप वैसा सोच रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मैं तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंची आफ्टर लिसनिंग टू द ग्रेट मास्टर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि जब हम अपने आप पे फेथ रखते हैं तो बॉडी पार्ट्स को, जब हम उनके ऊपर फेथ रखते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आज सिर में दर्द है कल नहीं होगा, आई हैव फेथ। हम डर जाते हैं ना, ये दवाई वो दवाई, ये वो, टेंशन स्ट्रेस, उसके साथ ऐसा हो गया, आगे आगे दिमाग तो बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही स्पीड से जाता है, इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है।
एंड फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, ज्यादातर नेगेटिव चीजें जल्दी आ जाती हैं दिमाग में, होता है ना ऐसे, सही नहीं सोचते जल्दी, क्योंकि फेथ की कमी है। जैसा इन्होंने मास्टर्स से मैंने सीखा कि हाँ आप अपने आप को हील कर सकते हैं, टोटली आई बिलीव्ड इन दैट, यस आई कैन। एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, करके देखिए, अगर आपको फेथ है अपनी मेडिटेटिव पावर पे, अपनी मेडिटेटिव स्टेट पे, अपने गुरु पे आपको अगर फेथ है, अपनी सांसों पे फेथ है, तो एक्सपेरिमेंट ही क्यों ना कर लिया जाए, देखिए कैसे हील होता है। फिर उनके शब्द दे विल प्रूव टू बी ट्रू। कहीं ना कहीं हम अपने आसपास की दुनिया को देख के जरूर एक इंसान के, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इंसान हैं। पहले हम सोचते हैं हम बॉडी हैं, हम इंसान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, बाद में हम सोचते हैं नहीं हम तो सोल हैं, हम तो हायर सेल्फ हैं। तो अगर आप हायर सेल्फ हो तो आप एट पार हो। पात्री जी तो इतनी बार कहते हैं, हाउ कैन आई ब्लेस यू, यू आर गॉड, हाउ कैन वन गॉड ब्लेस अदर गॉड। कितनी अच्छी फीलिंग होती है ये सुन के, मतलब रोम रोम नाच उठता है ये जब कोई कहे कि यू आर गॉड, हाउ कैन आई ब्लेस यू। बस फेथ 100% हो जाता है वहां पे, एक लाइन में, व्हेन यू आर गॉड हाउ कैन आई ब्लेस यू। आप अपने गुरु खुद हैं। जब किसी ने ये बात आपको सिखा दी, कह दी इतनी बार, फिर फेथ की कमी क्यों। सब कुछ हमारे दिमाग में, जब मास्टर्स कह रहे हैं हमें, मैं सीख रही हूँ आज, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स, आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स। जब मैं उनसे ये सीख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मैं फटाफट उसको प्रैक्टिकल भी करके देख भी रही हूँ अपनी, इट इज अ मिरेकल, बिकॉज आई हैव ब्लाइंड फेथ इन देयर वर्ड्स। लाइफ की जर्नी बच्चे, छोटे बेबी से शुरू होके इट कैरीज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और एक समय आता है कि फेथ इन सेल्फ इज हाईएस्ट फेथ, यस करेक्ट, आशा मैम ने लिखा है। तो जब हम अपने आप के ऊपर इतना फेथ रखते हैं, बचपन से हमने माँ को देखा, फादर को देखा, फ्रेंड्स, भाई बहन, छोटा भाई बड़ा बहन या भाई का हाथ पकड़ के, मैं तुझे खींच लूंगा, आजा ऊपर, झूला तो ऊपर से है, ऐसे जाना है, मैं खींच लूंगा, आओ तो सही। हम क्यों चढ़े सीढ़ी, क्योंकि फेथ था एक कि ये मेरा हाथ पकड़ लेगा। किसी एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, इतनी खाई है और उसको उछालना है, और स्पाउस कह रहा है अरे हाथ तो दो, मैं खींच लूंगा भाई, नहीं गिरने दूंगा, आओ तो सही। हम दे देते हैं ना हाथ कि हाँ ये मुझे बचा लेंगे। उस टाइम बड़ा अच्छा भी लगता है, गिरने की एक्टिंग भी बड़ी अच्छी लगती है कि बचाओ, बड़ा अच्छा लगता है ना कि मैंने अपना फेथ दिखाया भाई को, बहन को, हस्बैंड को। तो ये जो फेथ है, एक इनोसेंट, एक बच्चे का फेथ हमारी जिंदगी में आजीवन आजीवन रहना चाहिए। ब्लाइंड फेथ जो एक छोटे से बच्चे का है कि मेरे मम्मा जब मुझे नहलाएगी तो कान में पानी नहीं जाएगा, छोटा सा बच्चा जो है उसको है ना फेथ। ये डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, वो तो मेरे से बात करते करते अच्छा लग भी गया, खत्म। कितना ब्लाइंड फेथ है उस बच्चे को डॉक्टर पे। ये जो ब्लाइंड फेथ है, एक इनोसेंट फेथ है, इनोसेंट एक जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, ये हमारी अपनी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। दिस ओनली विल गाइड अस टू अ फर्दर जर्नी, चाहे वो जर्नी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे जर्नी हमारी मैरिटल लाइफ में है,
चाहे जर्नी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में है, वी हैव टू बैलेंस आउट। हिमालय पे जाके एक गुफा में मेडिटेशन करना बहुत इजी है, आई एम श्योर। मैंने करा तो नहीं, पर मुझे लगता है बहुत इजी होगा, क्योंकि आसपास कोई है नहीं ना डिस्टर्ब करने के लिए। कोई नहीं कह रहा कि अभी इसका टाइम हो गया, अभी ये करो, अभी टिफिन बनाओ, अभी ये, अभी मुझे ऑफिस जाना है, अभी मेरा ये है, अभी मेरे कबर्ड में ये नहीं। कोई नहीं कह रहा ना वहां पे तो किसी को। कितना इजी है, बैठे रहो जब तक दिल करे, बैठे रहो मजे से। वहां फेथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस स्थिति में जिसमें मैं और आप हैं, in spite of all the odds, in spite of all the feelings that हमें जो मिलती रहती हैं हमारे co-workers, friends, colleagues, children, जो भी हमारे आसपास हैं, जो स्टाफ है, उनसे कभी नेगेटिव, कभी नॉट सो नेगेटिव, कभी पॉजिटिव भी आ जाती है। वो जो वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं उसको संभाल के रख के फेथ होना, फिर वो ब्लाइंड ट्रस्ट होना, और फिर वो मेडिटेटिव स्टेट में जाना, उसके लिए समय निकालना मुश्किल जरूर है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। निर्वाण इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट सो डिफिकल्ट। निर्वाण क्या है? एक स्थिति है, मना स्थिति, एक ऐसी स्थिति कि आप अगर भीड़ भारी बहुत जबरदस्त कंजस्टेड मार्केट में भी जा रहे हैं तो भी आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ शोर मचा हुआ है, यहाँ पे गाने बज रहे हैं, यहाँ पे कोई वेंडर बेच रहा है, यहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, इधर आइए, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू आर विद योर इनर सेल्फ इन अ मेडिटेटिव स्टेट, निर्वाण। हाँ, चल आप जरूर ऐसी जगह पे रहे हैं क्योंकि कोई और चारा नहीं है। ये बाहरी आवाजों को बंद कर रहे हैं, जब आप अंदर जाएं फर्क नहीं पड़ता फिर कि आसपास कौन है। इस दुनिया में रह के निर्वाण आई एम श्योर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं, कर सकते हैं। बड़ा अच्छा, इनफैक्ट अपने आप को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ ये शोर। ओहो हो, कितने ब्लास्टिंग म्यूजिक है, कितना जोर जोर से नाच रहे हैं, चलो लेट देम, मैं अपने ही दुनिया में हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उस टाइम फिर याद आते हैं कि आप गॉड हैं, आप सब सुन रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कहते हैं ना, अगर अच्छा नहीं है कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, ऐसा बोलते हैं ना लोग। यहाँ से सुनना था, यहाँ से निकाल देना था, टेंशन क्यों लेनी? नहीं, यहाँ से सुनो तो यहाँ तक भी क्यों जाना है, इधर से ही निकाल दो ना। ये सिचुएशन आनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक ही बस सुपरफिशियल, बस इतना ही टच हुआ, वो यहीं से बाहर सुनना ही नहीं मैंने। आप बजाते रहो गाने, आप जो मर्जी करो, ढोल करो, ये करो, वो करो, मैं अपनी निर्वाण और मैं अपनी मेडिटेटिव स्टेट में हूँ। हाँ, एज एन ऑडियंस मैं देख रही हूँ, ड्रामा बहुत है यहाँ। लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, सब अपना अपना वो अकाउंट है ना, वो करेंगे, वो आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, वो आपके साथ जो भी करेंगे, उसके लिए एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। बुद्धा इज ऑलवेज विद क्लोज्ड आईज, ध्यान से उनकी शक्ल जरूर देखिएगा, या पेंटिंग या कोई स्टैचू। ही हैज अ वेरी फेंट प्यारी सी मुस्कान ऑन हिज फेस। सामने अगर बैठे हैं अपने सुखासन में और आंखें आधी बंद हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि आसपास क्या चल रहा है? कितनी प्यारी स्टेट है ये, यही तो निर्वाण है। उनके सामने बैठे रहने से ही, ये है ना अपनी दुनिया में है, उनके सामने बैठे रहने से ही आधा स्ट्रेस, आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाता है। तो इमेजिन करने वाली बात है।
उन्होंने कितना फेथ दिखाया यूनिवर्स को, द वर्ल्ड, कि मेरे होने ना होने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल। जो हम ये सोचते हैं ना, ओहो कैसे चलेगा काम, मैं अगर एक दिन, ये फीलिंग आती है कभी, लेडीज को तो खास करके आती है। अरे आप जाइए तो सही 2 दिन के लिए कहीं बाहर, सब चलेगा, सब खा लेंगे, बच्चे सो भी जाएंगे आपके बिना किसी को नहीं फर्क पड़ने वाला, आपको ही पड़ेगा सबसे ज्यादा, बिकॉज यू फील दैट यू आर इंडिस्पेंसिबल। इस दुनिया में तो कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, सबके बिना सबका काम चलता है। जब जितनी जल्दी ये हम जान लें, हमारा फेथ इंटैक्ट रहेगा, हम अपने लिए उस मेडिटेटिव स्टेट में उतनी ही जल्दी आएंगे कि मैं हूं, मैं नहीं हूं। सबने अपना अपना किसी भी तरह जुगाड़ करके सबने काम चला लेना है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी ऑल आर कैरेक्टर्स प्लेइंग आवर पार्ट, लेट्स प्ले इट वेल, दैट्स इट। फिर ऐसी बातें सुनना, अरे अभी से डिटैचमेंट, अभी से क्या हम ऐसे हो जाएं। डिटैचमेंट इज अ फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ ठीक है, शॉपिंग करी, अच्छा है, अच्छी साड़ी है, अच्छा ड्रेस है, अच्छा ये है ना, बहुत ज्यादा खुशी हुई, और अगर कल को वो जल गई प्रेस करते हुए तो दुख भी नहीं, ना किसी चीज के लिए ज्यादा खुशी, ना किसी चीज के लिए ज्यादा गम गम। ना ज्यादा दुखी होना है, ना ज्यादा खुश होना है, बिकॉज दिस इज सो टेम्पररी। ये एक मेडिटेटिव स्टेट जो धीरे धीरे हमारे आसपास ऐसे सेशंस अटेंड करके जो मास्टर्स ने इतना हमें सिखाया, और इतना हम जो इतना कुछ सीखे हैं, फॉरगिवनेस, सेल्फ हीलिंग, ट्रीटिंग अदर्स, द एनिमल्स विद रिस्पेक्ट एंड लव, कर्मा, क्या कुछ नहीं सीख रहे हम जब तक हम अपनी पर्सनल जिंदगी में उसको नहीं उतारेंगे। इट हैज टू बी एवरीडे एफर्ट। ये तो रोज ही हमें करना है भाई, ये फेथ तो हमें रोज ही दिखाना है, अपने ऊपर फेथ तो हमें रोज ही करना है, क्षण क्षण। और उस हायर सेल्फ के साथ जुड़ते फिर देर नहीं लगती। बहुत अच्छी स्टेट है जब आपको लगता है कि कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हम एक साइड, ठीक है आप ऐसा चाह रहे थे, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, थैंक यू, फिर भी थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। कईयों को तो इतना भी नहीं है। कितना ज्यादा बाहर की दुनिया में कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी काट रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैटिट्यूड तो अपनी जिंदगी के लिए कर ही सकते हैं ना। देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर, सो मच। अलार्म तो ऐसे लगा के सोते हैं हम कि हमने तो पक्का 100% सुबह उठ ही जाना है। कितना फेथ है हमें। नहीं उठे तो, ऐसा तो सोचा ही नहीं हमने कभी। नहीं उठे अगर किसी दिन अलार्म, सोते सोते ही बाय बाय हो गई दुनिया को, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कुछ तो फेथ है ना जो हम सोचते हैं कि हाँ कल मेरा सेशन है 5 बजे, मैं पहले ही लॉग इन कर लूँ तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में पार्टिसिपेंट्स पूरे हो जाएंगे। कितनी प्लानिंग करते हैं हम, और अलार्म लगाते हैं, अरे मैंने उठना है भाई टाइम से, मैं ताकि लॉग इन हो जाऊं फटाफट। Unconditional love to us only given by our higher self. Yes, अनकंडीशनल लव या तो माँ देती हैं, या तो हायर सेल्फ, गुरु, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे, वही दे सकते हैं, और किसी के बस की बात भी नहीं है। या यू राइट।
तो ये जो फेथ हम अपने ऊपर दिखाते हैं कि मैंने उठ के अलार्म बंद करना है क्योंकि मुझे सेशन अटेंड करना है, क्योंकि मैंने लॉग इन करना है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, जो ये फेथ आपको अपने ऊपर है, वो फेथ आपको दूसरों पे भी होना बहुत जरूरी है। मैम 8:45 हो गए, नाउ 15 मिनट्स लेफ्ट। कोई, मैं इतनी पहुंची हुई तो नहीं हूँ कि मैं किसी के क्वेश्चंस आंसर कर पाऊँ, लेकिन अगर कोशिश जरूर करूंगी अगर किसी को कोई सवाल है तो। नहीं, ये नहीं बोलना, जब पत्री जी को सरेंडर किया है ना तो अपने आप मुंह में शब्द आएंगे, वाक क्षेत्र। वो तो मेडिटेशन में मैंने देख लिया, जब गंजी सर ने वो गाना लगाया तो मेरे अपने आप ही निकल रहा था कि किस हाँ, तो मैंने देख लिया। हाँ। ओके मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, मैडम पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए किसी को क्वेश्चन करना है तो। सब सो गए। सब अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए लगता है मुझे। टॉपिक ही ऐसा है ना मैडम, हाँ जी सर, टॉपिक ही टॉपिक ऐसा ऐसा है। हाँ जी, है, इसमें क्या डाउट हो सकता है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे ये फीलिंग आती है ना कि मैं ही क्यों, मैं ही मिला था, वाई मी, ऐसी फीलिंग आती है ना। You Yes. explained so well. Okay, I tried my best. Thank you. I'm God. अनुपमा मैम, I'm God. नहीं, ये फीलिंग आती है ना कि जैसे कुछ हो जाए तो होता है कि भाई ये नियति ने मेरे साथ ही क्यों, आई एम द चोजन वन, मैं ही क्यों। तो फटाफट दिमाग में ये आना चाहिए, आप नहीं तो और कौन, यू आर द चोजन वन। आपको ही तो चैलेंज है भाई, जिंदगी ने आपको ही चैलेंज दिया है, क्योंकि और कोई ये चैलेंज लेने के लिए तो इतना कर्मठ ही नहीं था, इतना सशक्त नहीं था, या इतना कैपेबल नहीं था। दैट्स व्हाई यू, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। आप कुछ भी, एनीथिंग नेगेटिव हैपनिंग विद यू अगेंस्ट योर विशेस व्हिच यू थिंक इज नेगेटिव, बट डेस्टिनी हैज प्लेड दिस रोल कि आपके साथ ऐसा हुआ, व्हाई मी, व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट मी। faith which comes कि अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कुछ इसमें मेरा ही भला होगा भाई, because there is somebody there who's taking care of my interest. अनुपमा मैम ने अभी पोस्ट करा था कि प्लीज अनम्यूट मी। हाँ हाँ एक्चुअली कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया तो हम हाँ लोग जी। यहाँ से पूरा कट हो गए थे, तो आई जॉइन थ्रू माय मोबाइल, अगेन वी हैव जॉइन थ्रू आवर डेस्कटॉप। ओके, हाँ, ओके मैम। कोकिला जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी प्लीज कहिए। आपने फेथ के बारे में इतने सारे पकवान परोस दिए, कम 100 पकवान परोस दिए, और इतने इतने रंग और इतने ढंग में फेथ की डेफिनेशन मैंने कभी नहीं सुनी थी। जो अलग अलग परतों दर परत आपने वो खोली है, बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत सुंदर, वेरी थैंक यू नाइस, सर। वेरी नाइस, और बहुत नेचुरल ढंग से बताया, यानी जो ना किसी अध्यात्म वाले शब्दों में नहीं बताया आपने, जो नेचुरल डे टू डे के शब्द होते हैं उनके हिसाब से बताया। तो इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। एक्चुअली जी। कुछ ऐसा इतना खास प्रिपरेशन था नहीं, बट यही था कि फेथ है तो कर लूंगी हाँ मैं हाँ, बातचीत। बिल्कुल। सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन ही समझ के, कि जो मैंने अनुभव किया है अपने आसपास इतने साल धरती पे। मुझे वो 3 इडियट्स का किस्सा याद आ गया। 3 इडियट्स में वो कौन सा था जो भी खाना। वो कहता है
वो कहता है कि उनके कॉलोनी में एक वो था, सिक्योरिटी गार्ड था जो रात को चक्कर लगाता था और बोलता था ऑल All इज is वेल, well. ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और बाद में लोगों को पता चला जो सिक्योरिटी वाला है उसकी तो आंखें ही नहीं थी जी, और उसको दिखाई नहीं देता था, और सब लोग बड़ी खुशी से आराम से सोते थे कि कोई आवाज दे रहा है ऑल इज वेल। तो वही हमारे साथ है बिल्कुल, कि जब हम अपने हृदय को अपने हाथ रख के बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक्चुअली इट इज। Yeah. तभी तो और ये एक मास्टर्स, अफर्मेशन है, वो यही एक अफर्मेशन है, ऑल इज तभी मास्टर्स हमें बताते हैं कि ये एफर्मेशंस हैं, ये बोलिए, आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो वो करके देख लेना चाहिए, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना चाहिए कि वो कितना मिरेकुलस है। यही तो हमने वर्ड से सीखा है इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना ऑल इज वेल बोलने से ही लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रस्ट आता है कि नहीं सभी मेरे साथ सभी कुछ अच्छा ही है, तो वो अच्छा ही है। ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन ही वैसी चली जाती हाँ है, जी, तो यूनिवर्स अच्छा ही देता है तुम्हें जो भी है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आसपास कोई And अगर so, आपने बहुत अच्छा बताया सर, ऑल इज वेल। ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है कि एवरीथिंग विल बी वेल विद मी। जब मेरे चक्रास क्लीन होंगे, जब मैं अंदर से शुद्ध होंगी, तभी तो मैं दूसरे को कुछ दे पाऊंगी ना, तभी तो मैं गाइड कर पाऊंगी ना। जब मास्टर्स अपने अंदर इतना फेथ रखेंगे, तभी तो वो दूसरों को गाइड कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले को अगर आप टेक केयर भी बोलते हैं, ओके ऑल विल बी वेल, टेक केयर, उसमें भी एक कितने मिराकुलस वर्ड्स हैं ये दो। टेक, तो उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अगर कोई अफेक्टेड है किसी बीमारी से या कोई है, उसको हम फटाफट बोलते हैं टेक केयर। तो कोविड के टाइम में ऑल इज वेल इज अ विटामिन सी टैबलेट। यस, all is well and all will be well and all will continue to be well. वो बहुत जरूरी है। Yes, yes. और कभी-कभी इसके बारे में, एफर्मेशन के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि एफर्मेशंस को 28 डेज, 21 डेज या 40 डेज तक हम लगातार बोलते हैं। तो एफर्मेशन यानी क्या होता है? पॉजिटिव लाइंस होती हैं, पॉजिटिव शब्दों का समूह होता है, एक वाक्य होता है जिसको हम बार बार बोलते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन है उसमें ये सत्य हो जाता है। उसके लिए 40 दिन के बाद रीराइट हो जाता है, प्रोग्रामिंग रीराइट हो जाती है, और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो अट्रैक्ट करने लगता है उसी चीज को। और हर 11 महीने में पूरी बॉडी की एक एक सेल रिन्यू हो जाती है। तो हमारे थॉट और बिलीफ सिस्टम भी हम रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए एफर्मेशंस को बहुत आजकल वो दिया गया है। और ध्यान में आने के बाद मुझे लगता है कि हमको अवेयरनेस के साथ यानी एक मैकेनिकली शब्दों को यूज करना छोड़ के अवेयरनेस के साथ बोलना चाहिए। हाउ आर यू, ओ टेक केयर, बट टेक केयर में भी अवेयरनेस के साथ बोलना चाहिए, उसमें फीलिंग हो और ध्यान हो हमारा कि हम बोल रहे हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हाँ, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ध्यान में आने के बाद अवेयरनेस ही बढ़ती है, नहीं तो हम ऑटो पे बहुत कुछ बोलते जाते हैं। तो अवेयरनेस, हाँ जी, अवेयरनेस के साथ ही हमारे वर्ड्स भी बहुत एक तरह से मैं सोचती हूँ एक तराजू में तोले जाते हैं कि इन्होंने कहा, तो अपने आप ही या तो वो वर्ड्स सोच के निकलते हैं या फिर डिवाइन है, एक लाइट है यूनिवर्स में जो के मुंह से फिर जैसे आज मेडिटेशन में माँ के लिए जो फेथ वहीं से स्टार्ट हो गया था मेरा सेशन, तो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी। जो नहीं, सब मास्टर्स करवाते हैं, मास्टर्स डिसाइड करते हैं कौन आएगा, आज कौन आना था, अचानक कौन कैंसिल कर रहा है, किसको बोलना है, कौन फोन नहीं उठाएगा, एवरीथिंग इज बिग टाइम। एवरीथिंग वो तो है, वो तो एवरीवन इज प्लेइंग देयर पार्ट एंड लेट्स प्ले इट वेल। And we all had faith in your faith. थैंक यू सर, थैंक यू। कोई कुछ बोलना चाहता है पार्टिसिपेंट्स में से तो हैंड रेज करिए, आप अपना कुछ
Still have 5 minutes. बोलना चाहते हैं तो इंदु जी को अनम्यूट। ओके, इंदु जी अनम्यूट करिए। यस। मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मैम। एक मिनट थोड़ा पास में रख लीजिए मैडम। उसको और घुमाइए आपके। यस करेक्ट। कैन यू हियर मी नाउ? यस 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 मैडम। ओके, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपका एक तो टॉपिक इतना मतलब इतना सुंदर है कि उसके बारे में जितना भी बोला जाए कम ही है, और डे टू डे बेसिस पे हमारे इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में कि अगर हम उनको देखें तो रियली स्माइल, पूरा फेस लेट अप हो जाता है कि हमें ये हायर पावर कितना हमको एक्सपीरियंस दे रहा है उसका। अभी मैं ध्यान मतलब काफी सालों से कर रही हूँ वैसे तो। इसमें ये है कि अगर सपोज आपकी बॉडी पार्ट में कहीं भी किसी भी किस्म की कोई दुखन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, बस आप अपने मन में सिर्फ मैं कहूँगी 1 मिनट भी ज्यादा है, सिर्फ ये देखिए, नहीं सिर में दर्द है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, एंड यू विल रियली सी आफ्टर 2 minutes or 1 minute you really don't feel that pain which was very severe pain or whatever it is, पर वो अब नहीं है। ये आपका जो कनेक्शन विद हाई पावर है, जैसे ही आपका वो एस्टेब्लिश होता है, कहीं भी कुछ रहता ही नहीं। आज मेडिटेशन में हम क्यों बैठ पाते हैं इतना लंबा? उसका एक ही कारण है कि उस समय हम उससे ही कनेक्टेड होते हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। वो पावर सेल्फ टू सेल्फ जो जुड़ गई, वो ये सब मिरेकल कर रही है। अब उसको हम भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे सेल्फ की पावर है, हमारे हाई मास्टर की पावर है या डिवाइन पावर है, तो कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। पर एक्चुअली मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं वो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, चाहे वो अपने बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो, वो वर्कर्स हों, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, पर एक्चुअली तो हम कुछ भी नहीं। बस एक मन एकदम पॉजिटिव रखिए, और ये सब बातें जितनी भी हैं आपकी, ध्यान की, ज्ञान की, सब कुछ, ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं है, ये अपनी डे टू डे लाइफ में उतारने के लिए है। अगर हम ये कर सकें तो इससे सुंदर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, कोई वेल्थ दुनिया का इसके सामने नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना, उसके लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ते हैं। दैट ब्लिसफुल फीलिंग इज लाइक अमेजिंग, उसका कोई बराबरी नहीं है। और उसमें जाने के बाद आपको मन ही नहीं करता, सच पूछिए तो ये शोर गुल के उसमें कुछ भी ऐसा लगता है, बस बी ब्लिसफुल ओनली ऑलवेज। यस मैडम, यस। Very true. That is meditative state जो होती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने प्राणिक हीलिंग के 9 लेवल्स किए थे, तो जब सेकेंड लेवल पहली बार किया, विद इन 4 days मेरे साथ एक लड़की करती थी। लड़की है ना मेरे से 5-6 साल छोटी थी। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे हस्बैंड को लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप उसको सेकेंड लेवल पे जो सीखा है वो दो। मैंने कहा, मेरे तो हाथ पैर हिल गए, मुझे नहीं पता कौन सा कलर देना है, उसमें कितना व्हाइट मिक्स करना है, और बहुत सारा थ्योरी, कुछ पता नहीं, प्रैक्टिकल पता नहीं। तो मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे एंड पूना फोन किया। तो सारे मास्टर्स ने बोला, जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने बोला कि आपका कॉल है, आप ही को करना पड़ेगा। बोले वो मास्टर की बुक खोलो और देना शुरू करो। वो ही वॉज ऑन वेंटिलेटर और WBC वॉज 2 WBC था एंड ही वॉज सिंकिंग। तो तब मेरे को उस लड़की के ऊपर ये लग रहा था कि उसको इतना फेथ है मेरे पे कि मैं कुछ चमत्कार कर दूंगी, और मुझे मना नहीं किया जा रहा था। आखिर मैंने आंख बंद करके देना शुरू किया, और ये जो उंगलियां हैं इसको कंधे की तरफ पॉइंट भी नहीं करते हैं, इसके ऊपर ऑरेंज कलर दिया नहीं जाता। ऑरेंज कलर का काम होता है चट्टान को तोड़ने की तरह तोड़ना, इतना पावरफुल होता है वो। और
ब्रेन की तरफ तो कभी नहीं दिया जाता है वो। और मैंने मास्टर चोआ कोक्सुई को और बाकी मास्टर्स को सरेंडर किया। मैंने कहा मैं नहीं जानती, अब उसका भरोसा है। और मैं इतना डरी हुई वो बुक पढ़ के, जस्ट आई केप्ट फॉलोइंग, पूरा रिचुअल फॉलो कर दिया मैंने। एंड यू विल नॉट बिलीव, विद इन 1 आवर उसका 200 WBC हो गया, 200, 2 से 200। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो सर ने तो बोला था ऑरेंज कलर देते नहीं, मैंने ब्रेन में प्योर ऑरेंज कलर दिया था। चलता फिरता आदमी उसी समय कोलैप्स हो जाए, वो यानी डेथ हो जाएगी, उसकी बॉडी छोड़ देगा। और मैंने पूरा ब्रेन में दिया था, बट जस्ट क्योंकि सरेंडर किया था, तो वो मास्टर्स जो होते हैं एस्ट्रल फॉर्म में, जो हमको दिखते नहीं है, दे टुक केयर ऑफ इट। एंड बाय इवनिंग ही वाज आउट ऑफ वेंटिलेटर। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस कि सरेंडर क्यों जरूरी है। और दिल से सरेंडर कर दो ना, तो हम क्या करते हैं, हम हर सिचुएशन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा नहीं होता है। तो हमारी एनर्जी वैसे ही जाती है, डाउटफुल एनर्जी, तो हमको एक्सपीरियंस डाउटफुल ही आएगा, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। व्हेन यू सरेंडर, you don't have that doubtful energy, you are not sending it out, so it will not come back to you. That is my experience. समर्पण बहुत जरूरी है। एंड मास्टर चो कॉक्सी की बुक में तो सारे एक्सपीरियंसेस जो हीलिंग हैं, ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं। इवन अ डॉक्टर सर्जरी से पहले ही इज सरेंडरिंग टू द हायर सेल्फ। इवन डॉक्टर कह रहे हैं कि आई एम ओनली अ वाया मीडिया, आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ कि ये इसकी जान बच जाए। उन्होंने ये कह दिया, वहीं मिरेकल्स हैपन। ये बहुत सारे केसेस हैं। अब पत्री जी बोलते हैं कि किसी को डिपेंडेंट मत बनाओ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हीलिंग वो मना करते हैं, वो बोलते हैं ध्यान सिखा दो, वो खुद ध्यान करे, खुद ठीक हो। और ध्यान सिखा के बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हो आप लोगों का। दूसरी बात है कि ध्यान जब आदमी करने लगता है, तो एक हमारा एडिक्शन होता है कि रोज एक कोई सेशन चालू हो, हम लगा के बैठ जाए, गाइडेड मेडिटेशन हो, आंख बंद करें, जब तक चल रहा है तब तक सुनते रहें और उसको फॉलो करते रहें। लेकिन पत्री सर इसमें विश्वास नहीं रखते। आपको इंडिपेंडेंटली मेडिटेशन करना आना चाहिए, बिना म्यूजिक के भी आना चाहिए। और लेकिन जब मन से इच्छा होती है और जब सरेंडर हो जाता है ना, तो एक मिरेकल भी हो जाता है कि अपने आप फ्लूट सुनाई देने लगती है। ये तो मैंने देख ही लिया मिरेकल। और मैंने कोशिश करी, एक बार शंका भी हुई, फेथ थोड़ा सा ऐसे हिला, नहीं कहाँ मैंने लगाया है, कहाँ लगाया मैंने। एक्चुअली मैंने कहीं पे नहीं लगाया था, बट इन माय ईयरफोन्स, ये कॉर्डलेस, इसमें मेरा आवाज फ्लूट की ही थी कि नहीं है। और कहीं पे वो कनेक्टेड नहीं था। इसीलिए सबको दिन में 3 बार कम से कम, प्रिस्क्रिप्शन बता रही हूँ मैं पत्री सर के माध्यम से, कि दिन में 3 बार अपनी उम्र के जितने मिनट, बिना कोई उसके सहारे के, बिना कोई गाइडेड मेडिटेशन के, बिना कोई फ्लूट म्यूजिक के। हाँ, फ्लूट का म्यूजिक लगा सकते हो आप, यदि बिल्कुल आप वो हो, लेकिन ध्यान अपने दम पे करना। जितनी जल्दी सीख जाएंगे और 40 दिन आप कर लेंगे, तो फिर आप ही देखेंगे, वो चीज आप ही अनुभव करिए। तो हो सकता है ये प्रोग्राम, जैसे आज तो 11 डे हो गया, आई माइट कंटिन्यू इट फॉर 15 डेज हम सब मिलके। लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो जेटीटीपी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि सुबह जेटीटीपी अटेंड कर दिया और पूरा दिन वैसे ही गंवाया, दूसरे दिन सुबह फिर जेटीटीपी अटेंड कर लिया। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अभी से बता दे रही हूँ, आपके सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ रही हूँ। ये सेशन तो बड़ा डिफरेंट हो गया। नो क्वेश्चन एंड आंसर्स, नो डाउट्स, ये तो सत्य हो गया जो वो हमेशा कहते हैं। हाँ, किसी को और कुछ बोलना है, क्योंकि ऑलरेडी 9:05 हो गए हैं। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, या कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग, या कुछ? रामहरि जी, आप कुछ कह रहे थे, उनको अनम्यूट कर दो, रामहरि जी को। कर देखो। हाँ हाँ, हो गए। नमस्ते मैडम। नमस्ते।
नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था सर, मैं तो जस्ट वो श्लोक लिख रहा था उसमें। संस्कृत में कुछ आया था श्लोक। वंदे वाणी विनायकौ श्रद्धा श्रद्धा विश्वास विश्वास, श्रद्धा विश्वास, मतलब वही टॉपिक चल रहा था, दिमाग में आ गया। वो रामचरितमानस में गणेश वंदना में दिया हुआ है ये पहले, कि श्रद्धा और विश्वास ही सब कुछ है। मतलब श्रद्धा और विश्वास वो एक ही बात है, वो फेथ, इंग्लिश में फेथ बोलते हैं उसको। यस, वही चीज मैं कहना चाह रहा था बस। तो वो वहाँ पे अच्छा लगा बहुत। और आज जो गाना था गुरु वाला, जो उसमें मेडिटेशन में, वो तो गजब का था सर, बड़ा आनंद था उसमें, बहुत आनंद का गाना था, और इतना सुंदर गाना। लॉग इन करते ही वो गाना चालू था, अच्छा लगा एकदम से। यस यस। और फ्लूट की बात कर रहे थे, फ्लूट तो मेरी प्यारी फ्लूट है, मैं भी बजाता हूँ थोड़ा थोड़ा। सर को पता है, तो फ्लूट मेरा शुरू से ही प्रिय मतलब वाद्य है, मतलब फ्लूट का। फ्लूट तो वास्तव में ध्यान का ही वो है संगीत। कृष्ण भगवान बजाते थे, यस, और गायों तक को ध्यान लग जाता था, सारे लोग दौड़े चले आते थे सुनते ही उसमें। तो अपने आप ही आकर्षण इतना तगड़ा है उसमें फ्लूट का। फ्लूट अगर बजना शुरू हो गया तो ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, एग्जैक्टली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिसको फ्लूट की इच्छा हो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ना फिर। और किसी को कुछ बोलना है? वकील मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? और ये था नहीं, हाँ, नहीं वही मैं म्यूट हो गई वो। हाँ, गलती से वो हो गया, गलती से। मैंने यही कहा कि जब अंदर से इच्छा हो फ्लूट सुनने की, तो यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है ना फ्लूट्स। उस जमाने में भी गोपियों को इच्छा रही होगी राधा को, और इस जमाने में भी रहा हो ऐसी इच्छा है, वो हर जमाने में रहती है और वो मिल जाता है। यूनिवर्स प्रोवाइड्स, यू जस्ट हैव टू शो योर फेथ, यूनिवर्स एंश्योर्स दैट यू गेट इट। बहुत अच्छा सेशन बताया। लग रहा था कि 18 साल से पीजीटी को इंग्लिश सिखा रही है, डबल बी एमटेक है, नहीं एमएड है। हाँ, एमएड है लग रहा था। काउंसलिंग करती हैं लग रहा था, क्योंकि इतना सहजता से बताया, फ्लो में। थैंक यू मैम, Thank you so you. much, ma'am. Thank you. Thank you so much. thank you everybody, thank you all the masters, thank you. थैंक यू ऑल द मास्टर्स, जगन्नाथ सर, अपर्णा। Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir, lovely song, Thank you all masters. thank you so much. थैंक यू। लॉग आउट Recording stop करूँ? हाँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए मैडम। Okay, sir.